साथियों, फिर आपका एक बार स्वागत है। साथियों, हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जो फिल्में बनती हैं, एक हीरो होता है, हीरोइन होती है, विलेन होता है, परिवार होता है, दो चार गाने होते हैं, बिखराव होता है, प्रेम होता है, बस इस तरह की फिल्म है। लेकिन कुछ डबल रोल की भी फिल्में बनी हैं जिसमें हीरो का डबल रोल होता है। जैसे राजेश खन्ना के समय बनी थी सच्चा झूठा। एक शातिर चोर, दूसरा गांव का सीधा साधा भोला भाला व्यक्ति। वो जब शहर आ जाता है तो जो पहला शातिर चोर होता है वो उसकी सूरत का फायदा उठाता है, शक्ल का, क्योंकि दोनों की शक्ल एक, कदकाठी एक। उस फिल्म का एक गाना बहुत याद आता है, मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, सच के आएंगे दूल्हे राजा, भैया राजा बजाएगा बाजा। ये गाना जब गांव में, देहातों में, शहरों में शादियां होती थी और बहन विदा होती थी, डोली विदा होती थी, तो ये गाना खूब बजता था। लेकिन आज ये गाना सुनाई नहीं देता। खैर, ये तो सब चलता रहता है, नई चीज आती है तो पुरानी दबती चली जाती है। ऐसी डबल रोल की फिल्म दिलीप कुमार साहब की भी थी, वो डबल राम और श्याम। यहाँ दिलीप कुमार साहब ने एक ट्रिपल रोल भी किया था। उनकी एक फिल्म थी बैराग, जिसमें वो बाप बने हैं और उनके दो बेटे, और तीनों की शक्ल एक जैसी थी। हीरोइनों की भी डबल रोल की फिल्म बनी है, सीता और गीता, जिसमें हेमा मालिनी। साथियों, इससे बढ़ के संजीव कुमार की एक फिल्म आई थी, नया दिन नई रात। संजीव कुमार अपने आप में बेहतरीन कलाकार, स्टार नहीं कहेंगे, लेकिन उनकी कला, उनका अभिनय करने की क्षमता वो किसी से कम नहीं थी। वो खो जाते थे अपने पात्र में। और नया दिन नई रात में उन्होंने 9 रोल अदा किए थे उस समय। और ये 9 रोल जब उन्होंने, डाकू का भी था, पुलिस का भी था, बीमार का भी था, किसान का भी था, तो वो छा गए थे इस 9 रोल। एक ही फिल्म में एक कलाकार 9 रोल अदा कर रहा है। फिल्म की काफ़ी चर्चा हुई, संजीव कुमार के अभिनय की काफ़ी चर्चा हुई। 9 रोल हो गए। किसी ने सोचा नहीं था कि 9 रोल से भी आगे कोई आगे बढ़ेगा। कमल हसन, साउथ के कलाकार, हिंदी फिल्मों में भी काम किया। एक दूजे के लिए उनकी बेहतरीन फिल्म, जो हिंदी फिल्म बनी थी रति अग्निहोत्री के साथ, उसके संगीत और गीत आज भी लोग गुनगुनाते हैं, गाते हैं और अच्छे लगते हैं। उसमें कमल हसन ने दशावतार फिल्म बनाई। उसमें उन्होंने 9 से आगे बढ़कर 10 तरह का अभिनय किया था। वो भी चलिए, एक कलाकार एक फिल्म में 10 तरह का अभिनय कर रहा है, तो फिल्म, उसकी कलाकारी, उसकी अभिनय की क्षमता आंकी जा सकती है, फैलाव आ जाता है। हमने और आपने एक और फिल्म देखी थी, गोविंदा और रानी मुखर्जी की। कॉमेडी थी, हंसी थी, हद कर दी आपने। इसमें गोविंदा ने 10 से आगे 11 तरह का अभिनय निभाया था। 11 तरीके का। 9 तरीके का संजीव कुमार ने, 10 तरीके का कमल हसन ने, और 11 तरीके का अभिनय एक ही फिल्म में गोविंदा ने हद कर दिया आपने में निभाया था। ये सिलसिला अब रुक गया है। हमारा आप देखते हैं कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अब 12 का आंकड़ा कौन छुएगा? कौन ऐसा अभिनेता कलाकार होगा जो एक ही फिल्म में 12 तरीके के रोल अदा करेगा? शायद दूर दूर तक तो कहीं कोई ऐसा कलाकार नज़र नहीं आता, क्योंकि आजकल के जो कलाकार हैं या फिल्में बन रही हैं वो एक्शन से भरपूर बन रही हैं। अब ऐसी फिल्में नहीं बन रही जो सामाजिक सरोकार मुद्दे को, पारिवारिक मुद्दे को उठाती हों। पहले जो फिल्में बनती थी वो पारिवारिक मुद्दे को उठाती थी, सामाजिक मुद्दे को उठाती थी, राजनीतिक मुद्दे को उठाती थी। अब जो फिल्में बन रही हैं उनमें एक्शन इतना विभत्स तरीके का होता है, मारकाट इतनी विभत्स तरीके की होती है कि कहा नहीं जा सकता। लेकिन पब्लिक फिर भी देखती है, दर्शक फिर भी देखते हैं। पसंद अपनी अपनी, ख्याल अपना अपना, क्या किया जा सकता। लेकिन हाँ, एक चीज़ तो है,
जो अभिनय की बारीकियां पिछले कलाकारों में थी, अभिनेताओं में थी, वो बारीकियां अब नजर नहीं आती। अब तो टेक्नोलॉजी के द्वारा उन्होंने अपने गेटअप को, सेटअप को इतना बड़ा बना देते हैं कि वो बारीकियां दब गई हैं। अब तो सिर्फ भव्यता नजर आती है और जो सेटअप है वो इतने विशाल लगाए जाते हैं, कैमरे इतने बड़े बड़े होते हैं, उनको बड़े कैनवास में फिल्म को फिल्माया जाता है। कहना चाहिए एक तरीके से कि फिल्म की जो आत्मा होती है वो कहीं दब गई है। अब फिल्म, पहले लोग पूछते थे यार फिल्म की कहानी बहुत जानदार है, उस कलाकार का अभिनय बहुत जानदार है। अब जब फिल्म देख के दर्शक बाहर निकलते हैं, बहुत मारधार है, उसने बड़ा एक जबरदस्त एक्शन किया है। अभी पुष्पा फिल्म आई है, उसमें साउथ के अल्लू अर्जुन अभिनेता हैं, बड़े अच्छे उनके अभिनय की तारीफ हुई और खूंखार तरीके का उन्होंने बदला लिया है और अपने आप का जो कैरेक्टर है, जो चरित्र है, वो फिल्म में इस तरह दिखाया है कि बस दांतों तले उंगली दबाते हैं कि हमारे समाज में ऐसा भी होता है, या फिल्मों के द्वारा होता है या समाज से फिल्मों में जा रहा है, कुछ नहीं कहा जा सकता। सबके अपने अपने तर्क हैं। समाज शास्त्री कहते हैं कि फिल्में हमारे समाज पर प्रभाव डालती हैं, फिल्म बनाने वाले कहते हैं कि हम तो वही बनाते हैं जो समाज में हम देखते हैं, जो समाज में हो रहा है वही देखते हैं। सबके अपने तर्क, अपनी अपनी बात, किसको गलत ठहरा जाए, किसको सही ठहरा जाए। लेकिन हाँ, एक चीज़ तो मानने वाली है, आज की जो फिल्में हैं कोई अच्छा संदेश तो दे नहीं रही, कोई प्रेरणादायक संदेश तो दे नहीं रही, कोई अच्छे संस्कार, सामाजिक मर्यादा, पारंपरिक मर्यादा की तरफ हमको नहीं आकर्षित कर रही। आकर्षित कर रही है तो खूंखार बदला लेने का विभत्स तरीका, ये इनके इन प्रकार किसी भी तरह किसी को भी नोंद कर आगे बढ़े और पैसा कमाए, बस ये संदेश दे रही है। चाहे उसमें आत्मा मरे, रिश्ते नाते मरे, सामाजिक मर्यादाएं टूटें, पारंपरिक मर्यादाएं टूटें, परिवार बिखर जाएं, पारिवारिक मूल्य नष्ट हो जाएं, कुछ नहीं, ये कुछ नहीं। सिर्फ ये है कि बस आगे बढ़ना है, किसी भी तरीके से आगे बढ़ना है, पैसा कमाना है या किसी से बदला लेना है, तो हिंसा के किसी भी स्तर तक जाकर बदला लेना है। आज की फिल्में सिर्फ यही दिखा रही हैं और पता नहीं ये समाज में चल रहा है या फिल्मों के द्वारा समाज में आ रहा है या समाज के द्वारा फिल्मों में जा रहा है। साथियों, ये सोचने वाली स्थिति है। अब वो पुराने फिल्मकार तो नहीं रहे हैं, तो शांत बैठे हुए हैं। कुछ नई पौध ऐसी आए जो पारिवारिक मूल्यों को बोए, सामाजिक मूल्यों के बीज अंकुरित करे, सांसारिक मर्यादाओं की कलियां खिलाएं, फूल खिलाएं। कुछ ऐसी फिल्में बने जिसके गाने हम गुनगुनाएं, आप भी गुनगुनाएं। कुछ ऐसा संगीत बने जो शादी ब्याहों में आज भी सुने, लेकिन अब वो चीज़ नज़र नहीं आती। परिवर्तन तो होगा। परिवर्तन जब पहले फिल्में बनती थी पारिवारिक सामाजिक, तब भी हुआ। एक्शन फिल्में आई, अब भरपूर एक्शन फिल्में आ गई, मार धाड़ की आ गई। परिवर्तन आगे जरूर होगा। ऐसा नहीं है कि प्रकृति बदलती है, प्रकृति का नियम है, बदलाव आता है, बदलाव आएगा। हिम्मत नहीं हारना है हमें इंतजार करना है कि कुछ इस तरह निर्माता निर्देशक आए, इस तरह के अभिनेता अभिनेत्रियां आए कि वो अच्छी फिल्में बनाएं जिसे हम परिवार के साथ स्वस्थ मनोरंजन कर सकें, देख सकें, उनसे कुछ प्रेरणा ले सकें। इसी के साथ साथियों, आपने वीडियो देखी सुनी, इसके लिए आभार।